हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट, दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग। ऑलराइट, अब केमिस्ट्री का ये सबसे पहला चैप्टर है। एज यू नो, केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर एंड द चेंजेस इट अंडरगोज, एंड दिस इज़ व्हाट वी आर स्टडिंग। ठीक है, हमारा केमिस्ट्री अब यहाँ से शुरू हो रही है। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मैटर्स। अब मैटर्स क्या होता है? चैप्टर का नाम ही है मैटर इन आवर सराउंडिंग। व्हाट इज़ मैटर? सो सबसे इजी डेफिनेशन, मैटर इज़ एनीथिंग दैट यू कैन सी एंड फील। हर वो चीज़ जिसको आप देख सकते हैं। अभी आप घर में बैठे हैं, आपके सामने क्या क्या दिख रहा है? टेबल, चेयर, फैन, राइट? फूड, कोई खाना लेकर बैठा है, पानी, सैंड, आइस, एवरीथिंग दैट यू कैन सी अराउंड यू। ऑलराइट, और वो हर वो चीज़ जो आप फील भी कर सकते हैं, लाइक द एयर। आप फील कर रहे हैं एयर, फैन चल रहा है, एयर लग रहा है, हवा लग रहा है, आपको ठंडी लग रही है, आपको गर्मी लग रही है, यू कैन फील द एयर। सो एयर भी क्या है? मैटर। ठीक है, फ़ैन भी क्या है? मैटर। आप उसको देख रहे हैं, एयर फील कर रहे हैं, वो भी मैटर है। वाटर मैटर है, प्लांट्स मैटर है, एनिमल्स मैटर है, स्टोन, आइस, सैंड, एवरीथिंग, एवरीथिंग इज़ मैटर। ठीक है, मैटर कैन बी डिफाइन एज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड पोजेस मास। हर वो चीज़ जिसका खुद का कोई मास है, कोई वजन है, वो क्या है? मैटर। एंड ऑल्सो इट ऑक्यूपाइज स्पेस। अब स्पेस ऑक्यूपाइज करना क्या मतलब है? लाइक अगर आपका फ़ैन है, आपका टेबल है, जो टेबल है उसको आपने कहीं पर रखा है, किसी जगह पे रखा है ना? घर में रखा है, ऐसे नहीं ना हवा में उड़ रहा है। हवा में तो नहीं है टेबल, इसने कहीं ना कहीं जगह लिया है, कुछ जगह लिया है। घर के अगर सेंटर में रखा है तो सेंटर वाला एरिया कवर हो गया आपका सिर्फ टेबल की वजह से। अब वहाँ आप कुछ और सामान नहीं रख सकते, वहाँ आप अलमीरा नहीं रख सकते हैं। तो वो जो टेबल ने क्या लिया है? जगह लिया है। टेबल ने उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया है कि ये स्पेस अब टेबल का है, राइट? तो टेबल ने उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया है, और टेबल का खुद का मास है, तो टेबल क्या है? मैटर। हर वो चीज़ जिसकी मास होती है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, एंड ऑल्सो द थिंग विच वी कैन फील, जो हम आसपास अपने फील कर सकते हैं, सब मैटर है। हम मैटर हैं, टेबल, चेयर, फैन, एवरीथिंग इज़ मैटर। सो आई होप आप समझ गए होंगे क्या मैटर है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। राइट, मैटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे हम पहचानते हैं मैटर, और मैटर के बारे में और थोड़ा सी डिटेल हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जो मैटर है दैट इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। जो मैटर है दैट इज़ मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है? ये टेबल है आपका, राइट? अगर आप टेबल को तोड़ना चाहें, आप तोड़ा, आपने इसका पैर तोड़ा, पैर को आपने इसको और छोटे छोटे पीसेस में किए, जैसे होता है ना वो कारपेंटर जो आते हैं एकदम छोटे छोटे पीसेस में कर देते, तो समझिए आपने एकदम छोटे छोटे पीस में कर दिया। अब इसका मतलब क्या है कि ये छोटी छोटी पीसेस से मिलकर इतना बड़ा लकड़ी बना था, इतना बड़ा टेबल बना था, राइट? यानी कि सबसे स्टार्टिंग में कुछ छोटे छोटे पीसेस होंगे, है ना? यानी हम इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ सकते हैं, तो इन्हीं छोटे छोटे पीसों से हम यही बना होगा बड़ा सा, बोल सकते हैं ना? यानी कि जो हमारा मैटर है वो ऐसे ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, राइट? मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी, वेरी वेरी टाइनी, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, मैटर हमारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। अब जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, ठीक है, अगर ये मैटर है, इधर करते हैं, अगर ये मैटर है, ठीक, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर क्या बनाइए? पूरा मैटर बनाइए। जो सर्कल साइज समझिए ये पार्टिकल्स है, ठीक है, इससे मिलकर बनाया हमारा ये मैटर, राइट? अब हमें बोला गया कि जो मैटर होते हैं इनके बीच में स्पेस होता है, इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। आप देख सकते हैं इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई घर में आता है आपके, अब क्या करते हैं? जल्दी से उसके लिए शरबत बनाते हैं। शरबत का एग्जांपल लेते हैं। पानी आपने डाला, पानी के बाद आपने उसमें क्या डाला? शुगर, ठीक है, आपने उसमें शुगर डाला। तो शुगर डालते ही क्या होता है? आप चम्मच से जब उसको चलाते हैं तो पूरा शुगर उस पानी में मिक्स हो जाता है, राइट? और पानी का लेवल बढ़ता है क्या? पानी यहाँ तक हो जाता है? नहीं, पानी इतना ही रहता है। पानी इतना का इतना ही रहता है चीनी मिलाने से पहले और चीनी मिलाने के
बाद भी, राइट। अगर आपने 100 मिलीलीटर पानी लिया है, ठीक है, उसमें आपने चीनी भी डाला है, तो वो पानी उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। अब क्यों नहीं बढ़ेगा? तो देखिए, पानी क्या है? लिक्विड है। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर रहते हैं, ठीक है, वो थोड़े दूर दूर रहते हैं। रेड से दिखाती है, जो रेड वाला है ये समझिए पार्टिकल्स हैं, ये थोड़े दूर दूर रहते हैं, राइट। तो इनके बीच में क्या स्पेस है? जैसे ही हमने डाला शुगर, ठीक, जैसे ही हमने शुगर डाला, उसने क्या किया, ही खाली स्पेस पे जाकर अपनी जगह बना ली। जहाँ उसे जगह खाली मिली वहाँ वो जाकर एडजस्ट हो गया। इसीलिए इसने पानी का लेवल रेज नहीं किया, क्योंकि इसको जगह खाली मिल गई उसी में। तो इससे हमें पता चलता है कि जो मैटर है हमारा, उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस खाली था, पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस खाली था, जिसको चीनी ने कवर कर लिया। इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इसीलिए वाटर का लेवल राइज नहीं हुआ, राइट। तो यही मैं समझाना चाहती हूँ कि जो हमारे मैटर्स होते हैं, ठीक है, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ठीक, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, जिसको जो खाली होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। अब इसका भी एग्जांपल देती हूँ। सुबह सुबह सब पूजा करता होगा, राइट। पूजा करते तो आप जलाते हैं अगरबत्ती, अगरबत्ती जलाते, फिर आप जलाने के बाद क्या होता है, इसमें से खुशबू आने लगती है ना, खुशबू आने लगती है। अगरबत्ती तो आपने यहाँ जलाई, तो आप यहाँ कहीं दूर पे बैठे हुए हैं, मम्मी यहाँ पूजा कर रही हैं, ठीक है, मम्मी ने मंदिर के पास अगरबत्ती जलाई, लेकिन खुशबू आप तक आई। तो वो क्यों आई? क्योंकि जो एयर में जो गैस मॉलिक्यूल था, जो गैस था, ये जो जो जल रहा था, ठीक है, जो उसमें से धुआं निकल रहा था, वो तो गैस ही फॉर्म में था। उसके जो पार्टिकल्स थे वो ट्रैवल करते 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 आप तक आए। यानी कि पार्टिकल्स क्या कर रहे थे? मूव कर रहे थे, राइट। पार्टिकल्स मूव कर रहे थे। तो इससे हमें पता चलता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो जो पार्टिकल्स हैं दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब ऐसा थोड़ी ना कि अगरबत्ती की स्मेल आपके नाक में आ गई तो पूरे दिन भर, पूरे लाइफ टाइम आपके नाक में वो स्मेल घूम रही है, नहीं ना। वो आपके पास थोड़ी देर आती है, फिर चली जाती है। तो वो मूव कर रही थी, वो आपके पास आई, फिर मूव करते करते वो चली गई, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, वो कंटिन्यूसली मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स मैटर के बहुत स्मॉल होते हैं, राइट। वो तो सही बात है। अगर आप किसी भी मैटर को तोड़ना चाहें तो बहुत छोटे छोटे पीसेस में आप तोड़ सकते हैं। जो छोटे छोटे पीसेस में आप तोड़ेंगे दैट इज़ पार्टिकल। वही तो पार्टिकल है, जो सबसे छोटा छोटा पीस है, राइट। तो बहुत छोटे होते हैं, ट्रू। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मेटल के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक चॉक लिया है, ठीक है, अगर आपने एक चॉक लिया है, ठीक, एक आपने ले लिया आयरन नेल, ध्यान से सुनिएगा, एक आपने ले लिया आयरन नेल, ठीक है, कील ले लिया आपने, एंड आपने एक और चीज़ ले लिया, आइस क्यूब समझ लीजिए, आइस क्यूब आपने लिया, ठीक है, आइस क्यूब है ये। आपने हैमर लिया, आपने सबसे पहले चॉक को तोड़ा, तो चॉक क्या होगा? छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाएगा, राइट। आपने आइस को तोड़ा, ये भी थोड़े से छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाएगा। आप आयरन को तोड़ेंगे तो क्या ये ब्रेक होगा? नहीं। आयरन नेल को अगर आप हैमर से तोड़ेंगे ये मुड़ जाएगा, लेकिन क्या छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होगा? नहीं, क्योंकि इसके जो पास ये क्या है, इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज़्यादा होगा, राइट। उनके बीच का वो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। चॉक आपने सबसे इजीली ब्रेक कर लिया होगा, सबसे आसानी इस तरीके से आपने चॉक को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया होगा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम था, ठीक है। पार्टिकल्स अट्रैक्ट कम कर रहे थे एक दूसरे को, तो उनको अलग करना जल्दी आसान था। अगर दो लोगों के बीच में दोस्ती अच्छी नहीं है तो दोनों के बीच में दुश्मनी लगाना बहुत आसान है, लेकिन अगर दोनों के बीच में बहुत पक्की गहरी दोस्ती है तो उसको आप दुश्मनी में बदलने में बहुत टाइम लगेगा, या तो आप कभी बदल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसकी जो चौक में जो दो लोग थे उनकी दोस्ती थोड़ी कमज़ोर थी, अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम था, इसीलिए उसको आपने आराम से तोड़ लिया, ठीक है। और वहीं आइस में थोड़ी गहरी दोस्ती होती, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अट्रैक्शन था, इसीलिए आपको थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आपने तोड़ लिया।
लेकिन जो इसमें था, इसमें आयरन नेल में यानी कील में जो दो पार्टिकल्स थे, जो दोस्त दोस्त थे, ठीक है, पार्टिकल्स को हम दोस्त समझ लेते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स इतना ज़्यादा था, वो एक दूसरे से इतने गहरी दोस्ती में थे कि आपका तोड़ना मुमकिन नहीं हुआ। आपने मोड़ दिया, आपने उन दोनों में थोड़ी सी अनबन लड़ाई करवा ली, लेकिन आपने उनकी दोस्ती नहीं तोड़ पाई। ऑलराइट, आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ आया होगा। इस एग्जाम्पल से आपको इस चीज़ को समझने में आसानी हुई होगी कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, चाहे कम करे ज़्यादा करे, बट दे अट्रैक्ट ईच अदर। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, हम मैटर को किस बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, कितने टाइप्स के मैटर होते हैं, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। तो मैटर कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, हमारा मैटर जो है उसको हम 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। ऑलराइट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, मैटर को वी हैव क्लासीफाइड इनटू 3 टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड, ठीक है, सॉलिड के बारे में जानते हैं। देखिए ये डायग्राम आप देखिए, ओके, ये जो बना है दिस इज सॉलिड। इसमें आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट डॉट सर्कल है ना, कंप्लीट डॉट वाला, दैट इज़ पार्टिकल। तो जो सॉलिड में होते हैं उसमें पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से एकदम पैक्ड होते हैं, कंजस्टेड टाइप के होते हैं। ठीक है, इसमें स्पेस देखिए कितना कम है, राइट। और जो लिक्विड में होते हैं उसमें थोड़े पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, उनमें स्पेस ज़्यादा होता है। इसीलिए आपने जैसे ही चीनी डाला, चीनी ये खाली वाले स्पेस में भर गया था, जो मैं शरबत का एग्जाम्पल दी थी, तो वही था। लिक्विड के देख रहे हैं स्पेस ज़्यादा है, तो यही खाली स्पेस पे क्या होता है, वो शुगर जाके बैठ जाता है, नमक जब डालते हैं नमक जाकर बैठ जाता है, तो लिक्विड में ज़्यादा थोड़ा डिस्टेंस होता है। और वही गैस में तो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर होते हैं, राइट। तो ये थे तीनों, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नाउ अब हम इन तीनों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, हम एक तीनों को कंपेयर करके पढ़ते हैं, इससे चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी और कवर भी हो जाएंगी, राइट। सो लेट्स डू कंपैरेटिव स्टडी। हम बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की। ठीक है, सबसे पहला है कि जो सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं। फिक्स्ड शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। जो सॉलिड है उसका फिक्स्ड शेप होता है और एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, दैट इज़ ट्रू। अगर आप देखें, अगर आप आइस को देखें, टेबल को देखें, क्या टेबल का शेप अचानक से चेंज हो जाता है? क्या टेबल चेयर का शेप ले लेता है अचानक से? नहीं ना। क्या उसका वॉल्यूम कम हो जाता है? आज टेबल आपका बहुत बड़ा सा था, आधा रूम कवर कर लिया, तो सुबह उठे उसका वॉल्यूम कम हो गया। इज़ देयर समथिंग लाइक दिस? नो। जितने भी सॉलिड होते हैं उनका शेप एकदम फिक्स्ड होता है, राइट। अगर वो रेक्टेंगल शेप का आइस क्यूब है तो वो रेक्टेंगल शेप का ही रहेगा, जब तक, हाँ, आप उसको मेल्ट करके दूसरे बर्तन में ना डालें, पानी को फिर फ्रिज में रखें, तब जाकर चेंज होगा। बट अगर उसका पहले से ही वैसे है, लाइक ग्लेशियर वगैरह का एग्जांपल लें, तो उनका वैसे ही रहता है, जो शेप है वही शेप है, शेप चेंज नहीं होता, राइट। दे हैव फिक्स्ड शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। अगर हम लिक्विड की बात करें तो इनका शेप फिक्स्ड नहीं होता है, राइट, इनका शेप फिक्स्ड नहीं होता है, बट वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे कि अगर आप बात करें, आपने एक ग्लास लिया है, ठीक है, ग्लास लिया और एक कटोरा लिया, बाउल लिया, राइट। अगर आपने इसमें 10 मिलीलीटर पानी डाला है, कितना, 10 मिलीलीटर, वो पानी आपने इस कटोरे में ट्रांसफ़र किया, क्या इस कटोरे में जाते ही वो 9 मिलीलीटर हो जाएगा? नो, 10 मिलीलीटर का 10 मिलीलीटर रहेगा, यानी उसकी वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है, बट उसका शेप चेंज होगा। जब आपने उसको ग्लास में डाला तो पानी का शेप ग्लास का शेप के जैसा हो जाएगा, जब उसको कटोरे में डालेंगे उसका शेप कटोरे के जैसा हो जाएगा, जब उसको आप बॉटल में डालेंगे वो बॉटल का शेप ले लेगा, ठीक है। तो इनका शेप जो होता है वो लिक्विड का, वो फिक्स नहीं होता है, बट उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू टॉक अबाउट गैस, अगर गैस की बात करें, ओके, गैस की बात करें, नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। गैस का कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। अभी मैं बोलूँगी एयर जो कमरे में आपके भरी हुई है उसका शेप बताइए, कैन यू टेल मी? नो, क्योंकि उसका कोई शेप नहीं होता। सिलेंडर में गैस है, आप उसका शेप बता सकते हैं, क्या उसका शेप ओवल होगा, सर्कल होगा, रेक्टेंगुलर होगा? नहीं बता सकते, कोई फिक्स शेप नहीं है। और उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, क्योंकि आप उसको जिस कंटेनर में डालते हैं, ठीक है, अगर मैंने इतने छोटे से ग्लास, लेकिन वो बंद होना चाहिए, ये बंद वाला कंटेनर है, ठीक है, ढक्कन बंद है, इसमें डाला तो ये पूरे में फैल जाएगा गैस, ठीक है। अगर मैं इसको इतने बड़े में डालूँगी
और बंद रहेगा ढक्कन, तो वो इतने में फैल जाएगा। यानी उसको जितना एरिया दोगे वो उतने में फैलेगा, उतना पूरा कवर कर लेगा, राइट। तो इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, राइट। ये थे अबाउट शेप एंड वॉल्यूम। नेक्स्ट, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर स्मॉलेस्ट। आप इमेज में खुद देख सकते हैं कि मैंने कहा था कि जो सॉलिड होते हैं दे आर टाइटली पैक्ड, वो एक दूसरे से एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, एकदम कंजस्टेड होते हैं, राइट, एकदम जैसे एकदम एक ही में घुस जाना। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है, बहुत ही ज़्यादा कम डिस्टेंस होता है एक दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, ठीक है। और वही लिक्विड में क्या होता है, वो स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे मैंने शरबत का एग्जांपल दिया था, जो शुगर होता है वो इसी खाली स्पेस में जाके मिल जाता है। और गैस की बात करें तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जेस्ट। गैस बहुत ही ज़्यादा इसमें लार्ज होता है, यानी कि आप इसको जितने कंटेनर में डालेंगे वो पूरे में फैल जाएगा। अगर आपने पानी इसमें डाला तो पानी यहीं तक ही रहेगा जहाँ तक उसका लेवल जाएगा, लेकिन गैस जैसे ही डालेंगे वो पूरे कंटेनर में फैल जाएगा, ठीक है। गैस राजा है, उसको फैलना है, ठीक है, क्योंकि उसको फैलना है, राइट। सॉलिड में बात करें कंप्रेसिबिलिटी का, तो ये इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेसिबल क्या होता है, किसी चीज़ को आप प्रेस करें, ठीक है, किसी चीज़ को आप, जैसे कोई चीज़ है आप इसको प्रेस करें तो प्रेस करने के बाद इसकी शेप में चेंज हो जाना, ठीक है, इसकी शेप में चेंज हो जाना, उसको हम कंप्रेस कहते हैं, राइट। तो अगर हम सॉलिड को कंप्रेस करें, आप टेबल को कंप्रेस करेंगे तो वो पतला नहीं हो जाएगा, है ना। आप किसी मोटे से बेड को कंप्रेस करेंगे तो वो पतला नहीं होगा। तो जो सॉलिड होता है वो पतला नहीं होता है, वो कंप्रेस नहीं होते, क्योंकि उनके बीच में स्पेस ही इतनी कम है। आप उसको कंप्रेस करेंगे तो पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे। अब अगर पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस होता फिर आप कंप्रेस करते तो पार्टिकल्स एक दूसरे के और पास आते, लेकिन इसमें पार्टिकल्स ऑलरेडी देख रहे हैं कितने चिपके हुए हैं, इनके बीच में डिस्टेंस है ही नहीं। आप कंप्रेस करेंगे तो ये दब ही नहीं पाएंगे, राइट, ये दब ही नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे अगर पैकिंग होती है तो क्या करते हैं पापा लोग, कपड़े को और दबाते हैं, बैग में दबाते हैं ताकि थोड़ी सी जगह खाली हो जाए, फिर खाली होता है तो फिर उसमें भरते हैं, फिर दबाते हैं, फिर दबाते हैं, ठीक है। तो उसी को कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। तो सॉलिड में इनकम्प्रेसिबल है, ऑलराइट। और लिक्विड में क्या है, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड भी ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल है, हाईली कंप्रेसिबल नहीं है। लिक्विड को अगर आप थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे तो इट कैन कंप्रेस, बट ये क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है इसमें, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल है, ठीक। थोड़ा बहुत ये कंप्रेस्ड हो सकता है बट कंप्लीटली नहीं। अगर कंप्लीटली कंप्रेसिबल की बात करें तो वो गैस है, गैस आर हाईली कंप्रेसिबल। लाइक अगर आप बैलून लिए आप उसको कंप्रेस इजीली कर सकते हैं, आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे जो बैलून बेचते हैं आपने उन्हें देखा होगा, वो बैलून से ऐसे घुमा घुमा कर नए नए शेप दे देते हैं, कार्टून्स बना देते हैं, हम लोग वही घुमाने जाते तो फट जाता है है ना। बट गैस आर कंप्रेसिबल, गैस को आप कंप्रेस कर सकते हैं ईजीली, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, हाई डेंसिटी डू नॉट डिफ्यूज़। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन यानी दो एक दूसरे का मिक्स हो जाना, ठीक है। अगर एक सॉलिड में दूसरे सॉलिड को मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो डिफ्यूजन नहीं होगा, राइट। एक टेबल को दूसरे टेबल में मिलाने की कोशिश करेंगे, डिफ्यूज़ नहीं होगा, पार्टिकल में स्पेस ही नहीं है, कहाँ जाएगा, राइट। और वही हमारे जो लिक्विड होता है उसमें डिफ्यूजन होता है बट उतना ज़्यादा नहीं, जैसे चीनी और पानी का, दोनों को मिलाने की कोशिश करेंगे मिल तो जाएगा, राइट। तो डिफ्यूजन हो रहा है। और गैस में बात करें तो इसमें भी डिफ्यूजन होता है, राइट, इसमें भी डिफ्यूजन होता है। गैस में आप कुछ भी मिला सकते हैं, ठीक है। अब इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। अब दोनों में डिस्टेंस बहुत कम है, यानी कि सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं तो उनके अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा ना। दो फ्रेंड्स अगर चिपक के बैठे हैं यानी कि उनकी दोस्ती बहुत अच्छी है, राइट। और वही लिक्विड की बात करें तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, ठीक है। उनकी दोस्ती जो है अभी थोड़ी गहरी वाली स्टार्टिंग हुई है, ठीक, अभी चरम सीमा पर दोस्ती नहीं पहुंची है, तो उनको आप थोड़ा सा अलग कर सकते हो, ठीक है। मतलब थोड़ा सा भड़काओगे तो अलग हो सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। वही गैस में बात करें तो उसमें अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, दोनों दोस्त एकदम नालायक, कोई गहरी दोस्ती नहीं, उनको आप आसानी से भड़का सकते हो एक दूसरे से, दोनों को एक दूसरे से आप अलग कर सकते हो, ठीक है। तो गैस को आप जानते ही हो, पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत अलग अलग, बहुत दूर दूर रहते हैं, राइट। इनके बीच में स्पेस सबसे ज़्यादा होता है, सो दे हैव वीक अट्रैक्शन, उनके यहाँ अट्रैक्शन क्या है, वीक है।
ठीक है, ये टाइटली पैक्ड है, ये लूज़ है थोड़ा सा, दिस इज़ फ्री टू मूव। फ्री है जब दोस्ती है ही नहीं भाई गहरी, तो तुम कहाँ जाओ, तुम कहीं जाओ, तुम किसी से भी बात करो, मुझसे क्या मतलब, राइट। तो पार्टिकल्स क्या है, फ्री टू मूव। ओके, नेक्स्ट, अभी हमने पढ़ा 3 स्टेट्स, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे ये चेंज होते हैं, कैसे सॉलिड लिक्विड में होता है, लिक्विड गैस में चेंज होता है। सिंपल सा एग्जांपल है, सॉलिड आइस, आइस था, सॉलिड था, वो चेंज हुआ लिक्विड में पिघलने के बाद, मेल्ट हुआ, किस में चेंज हुआ, लिक्विड में। ठीक है, वाटर में, वाटर क्या है, लिक्विड। फिर लिक्विड को तुमने बॉईल किया, गर्म किया, तो वो किस में चेंज हुआ, वाटर वेपर्स में, और वेपर क्या होता है हमारा, गैस। तो आप देख रहे हैं स्टेट चेंज हो रहा है, पहले मैटर क्या था, सॉलिड था, फिर लिक्विड हुआ, फिर गैस हुआ। वही रिवर्स भी, अगर आप वाटर वेपर को कूल करेंगे तो वो लिक्विड बनेगा, राइट। अगर आप किसी बर्तन में पानी उबाल रहे हैं तो उससे भाप निकल रहा है, अब भाप निकल रहा है, आप उसको ढक दीजिए, तो भाप निकल कर जो ऊपर आप बर्तन ढके होंगे, जैसे ये पतीला है आपका, राइट, आपने इसको ढका, तो भाप ऐसे ऊपर जाके इस ढक्कन पर चिपक जाएगा, और वही जब आप ढक्कन ऐसे निकालते हैं तो आप देखते हैं उस पर वाटर ड्रॉपलेट्स चिपके हुए हैं। ठीक है, वो क्या थे, वही वेपर थे जो निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्लेट रुका तो उसी पर जाके चिपक गए। और प्लेट तो एज़ कम्पेयर टू ये नीचे वाले पोर्शन से प्लेट ठंडा होगा, तो वो वहाँ पे कूल होने की वजह से वहीं पे वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाता है, राइट। तो जब गैस कूल होता है तो वो लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड कूल होता है। ठीक है, लिक्विड को यानी अगर आप फ्रिज में रखो कूल होने के लिए, तो वो ऑब्वियस सी बात है आइस बन जाएगा। ऑलराइट, तो हम यही पढ़ेंगे कि कैसे हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर कन्वर्ट होते हैं और उनको हम क्या कहते हैं। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द चेंजेस ऑफ मैटर, कैसे चेंज होता है और क्या क्या फॉर्म होता है। ठीक, एज़ यू नो कि कोई भी सब्सटेंस 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस डिपेंडिंग अपॉन देयर कंडीशन, कि वो किस टेम्परेचर पे हैं। अगर फ्रिज में है तो आपका आइस बना रहेगा, फ्रिज से बाहर निकाला तो पानी बन जाएगा, अगर उसको आपने पतीले में डाल के गैस पर चढ़ा दिया तो वो वेपर बन जाएगा, गैस बन जाएगा, राइट। तो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे कि वो किस चीज़ का शेप लेगा। तो हम ये सारा पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर। ऑलराइट, कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो रिलेटेड टू वीडियो, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, आपको मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे मैं आपको इस लेक्चर की PDF दूँगी, एंड ऑल्सो हम क्यूज़ करते हैं वहाँ पर, सो आप उसको अटेंड कर सकते हैं। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।